जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सुपरफास्ट कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं यहाँ पर। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, यहाँ पर आपको अच्छे क्वेश्चन भी देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और अगर इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो कुछ टाइम एंड वर्क की कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। वो आपको मैं पहले 5 मिनट के अंदर अंदर सारी बातें मैं बताता हूँ और उसके बाद में सीधा मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। तो आओ यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सबको पता है किस प्रकार से होते हैं टाइम एंड वर्क के। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि ए किसी काम को जैसे बोला है कि 20 दिन में करता है और बी उसी काम को पूरा करता है कितने दिनों में, 15 दिन में। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। हमें इस क्वेश्चनों में क्या रहेगा, हमें इन क्वेश्चनों में क्या दे रखेगा, टाइम दे रखेगा, डेज दे रखेगा। तो उन सभी समय समय का हम क्या लेंगे, एलसीएम। इन क्वेश्चनों को हम, अधिकतर क्वेश्चनों को हम एलसीएम मेथड के माध्यम से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। किस मेथड से, एलसीएम मेथड। जो भी एलसीएम होगा समय समय का हम एलसीएम लेंगे और जो भी एलसीएम होगा उसी एलसीएम को हम क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। क्या बोलोगे, टोटल वर्क। अगर हमने किसी को काम करने के लिए दिया है, अगर हमने किसी को काम करने के लिए दिया है तो वो आपसे पूछेगा ना काम क्या है। तो हमें एक सामने वाले को टारगेट देना होगा, एक काम देना होगा कि आपको ये काम फिनिश करना है, ये काम कंप्लीट करना है। अब ये काम कंप्लीट या फिनिश कैसे करेगा, वो यहां पर हम देखेंगे ना। यहां पर वो काम देना पड़ेगा तो आपको इन दोनों नंबरों का एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों इन नंबर से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला है कि इस क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड के माध्यम से हल करेंगे। तो समय समय आपके पास कितना दे रखा है, 20 और 15। तो मुझे बताओ 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा। तो आपका जवाब होगा सर 60 होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर है एलसीएम लेने में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ पर देखो मैं किस तरीके से एलसीएम बड़ी आसानी से बनाकर बताता हूँ आपको। कुछ नहीं, जो आपने बचपन में सीखा था उससे कुछ भी सोल्व ऐसा नहीं दिखना, सोल्व करना है आपको। रेशियो मेथड से किस तरीके से एलसीएम विद इन सेकंड में आता है वो देखो यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 20 और यहाँ पर क्या लिखा है 15, तो 20 और 15 किसके टेबल में आता है। तो आपका जवाब होगा सर 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं। तो 5 से 20 कितनी बार कटेगा, तो आपका जवाब होगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना आएगा 3। तो इसे जब गुणा करोगे 20 गुणा 3 तो 60 होगा और 15 गुणा 4 करोगे तो भी कितना, 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, या तो 20 गुणा 3 करेंगे तो 60 होगा या 15 गुणा 4 करोगे तो 60 होगा। तो हमारा जो एलसीएम आया वह एलसीएम कितना आया, 60 आया। और यही 60 क्या कहलाएगा, टोटल वर्क। यही क्या कहलाएगा, टोटल वर्क। और टोटल वर्क में अगर डिवाइड करोगे किससे, टाइम से, ये टोटल वर्क हो गया। हमने एक काम दे दिया है ए को कि भाई साहब आपको 60 गुलाब जामुन खाने हैं और ए ने वादा किया कि मैं खा लूंगा कितने दिन में, 20 दिन में। तो मुझे आप ये बताओ उसका पर डे वो कितने गुलाब जामुन खाएगा, कितने गुलाब जामुन खाएगा। तो 60 में जब 20 से भाग लगाओगे तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर कितना, 4। 60 में जब भाग लगाओगे 15 से तो कितना मिलेगा, 4। तो 60 क्या है आपका टोटल वर्क, 15 क्या है, टाइम। तो 60 टोटल वर्क है, 15 आपका टाइम है। जब टोटल वर्क में भाग लगाओगे तो यहां पर जो हमें मिलती है वह क्या होती है, इफिशिएंसी। उनकी स्पीड होती है कि वो पर डे इतनी इतने गुलाब जामुन वह खा सकते हैं, इतने गुलाब जामुन वह खा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 और 4 कितना, 7। और लास्ट में क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि अगर दोनों मिलकर, तीनों मिलकर, चारों मिलकर अगर उस काम को करना चाहें तो वह उस काम को कितने समय में कंप्लीट कर सकते हैं या फिनिश कर सकते हैं। तो अगर दो बंदे हैं तो अगर दोनों से अगर काम करवाना है साथ में और उनका समय बताना है, क्या बताना है, समय बताना है। तो टोटल वर्क में हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे किससे, 60 से। टोटल वर्क कितना, सॉरी 60 है और टोटल वर्क में भाग लगाओ किससे, इफिशियंसी से। और इफिशियंसी कितनी यहाँ पर 7, कितनी है 7। 60 में जब 7 से भाग लगाओगे, 60 में जब 7 से भाग लगाओगे तो 7 8 कितना हुआ 56 और यहाँ पर 4 बटा कितना 7। तो अगर दोनों बंदे मिलकर ये काम करते हैं, दोनों बंदे अगर मिलकर काम करते हैं, दोनों बंदे अगर मिलकर ये काम करते हैं तो इस काम को
इस काम को वह पूरा कर जाएंगे, इस काम को वह पूरा कर जाएंगे कितने समय में? 8 सही 4 बटा कितना 7 दिनों में। 8 सही 4 बटा 7 दिनों में उस काम को क्या कर जाएंगे? पूरा कर जाएंगे। तो एक बार और बता रहा हूं, क्वेश्चन में समय देगा तो समय समय का हम क्या लेंगे? एलसीएम, और जो एलसीएम होगा वही हम टोटल वर्क मानेंगे। और टोटल वर्क में जब आप टाइम से भाग लगाओगे तो हमें क्या मिलेगी? इफिशियंसी। और अगर बंदे को साथ में काम करवाना है, जिन बंदों को साथ में काम करना है, उन बंदों की हमें क्या चाहिए? इफिशियंसी। अगर इफिशियंसी आ गई तो उन सभी की इफिशियंसी को जोड़कर टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टाइम। या कहने का मतलब हमारा ये है कि जिस बंदे से अगर आपको काम करवाना है उसी बंदे की आपको क्या चाहिए? इफिशियंसी। क्या चाहिए? इफिशियंसी। अगर उस बंदे की इफिशियंसी निकाल ली तो आपको उस बंदे का टाइम भी निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कुछ बातें आपको बताई है। जैसे आपको क्या बताया है कि टोटल वर्क में अगर आप भाग लगाते हो किससे? टाइम से, तो हमें क्या मिलेगी? इफिशियंसी का क्षमता मिलेगी। और टोटल वर्क में अगर आप भाग लगा रहे हो, इफिशियंसी से, तो हमें क्या मिलेगा? टाइम। टोटल वर्क में अगर इफिशियंसी से अगर भाग लगा रहे हो तो हमें क्या मिलेगा? टाइम। अगर 60 में 3 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 20। तो ये 20 क्या है? टाइम ही तो है। और टोटल वर्क अगर चाहिए तो हमें टाइम का गुणा किसमें करना होगा? इफिशियंसी में। किसमें करना होगा? इफिशियंसी से। तो टाइम का गुणा अगर इफिशियंसी में करोगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल वर्क, कुल कार्य। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो इन्हीं को लेकर मैं क्वेश्चन को अब समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम आओ देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ए किसी कार्य का 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य के 20% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और सी उसी कार्य के 1/6 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है, डी उसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि चारों लोग कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं तो उनमें से कौन सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा? काम एक दिया है और सभी को एक ही समय पर काम करने के लिए बोला है कि एक ही समय पर आपको काम करके दिखाना है। तो आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले काम को कौन कंप्लीट करेगा, या उनमें से कौन सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा। मतलब जिस बंदे को उस काम को करने में अगर समय कम लगेगा, वही बंदा उस काम को जल्दी से फिनिश करेगा, कंप्लीट करेगा। तो दिखाते हैं आपको, देखिए यहां पर ए किसी कार्य का बोला है, तो ए किसी कार्य का कौन सा भाग? ए किसी कार्य का 1/5 भाग कितने दिन बोला है? 12 दिन। तो 5 × 12 करोगे, 1 से 12 12 बार कटेगा, 5 का गुणा 12 में करोगे तो कितना? 60 दिन। ए अकेला उस काम को पूरा कर सकता है कितने दिनों में? 60 दिनों में। फिर बी के बारे में क्या चर्चा है? बी के बारे में क्या चर्चा है कि बी उसी कार्य का 20% भाग, 20% समझते हो सभी लोग। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5। तो यहां पर हम लिखने जा रहे हैं कि बी का कौन सा 1/5 भाग कितने दिनों का बोला है? 10 दिन का बोला है। कितने दिनों का बोला है? 10 दिन। तो यहां पर कितना आ जाएगा? तो पूरा काम कितना? 50 दिनों में। बी उसी काम को पूरा कर सकता है अकेला कितने दिनों में? 50 दिनों में। अगर मैं सी की चर्चा करूं तो सी उसी कार्य का 1/6 भाग कितने दिनों का बोला है? 8 दिनों का बोला है। तो कितना आ जाएगा पूरा काम? अगर पूरा काम करेगा तो उस काम को फिनिश कर जाएगा, कंप्लीट कर जाएगा कितने दिनों में? 48 दिनों में। और डी उसी कार्य का कौन सा भाग? 1/5 भाग। डी उसी कार्य का 1/5 भाग कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में? 60 दिनों में। कितने दिनों में? 60 दिनों में। ये देखो यहां पर, अब आपको समझ में आ रहा होगा, कि ए अकेला पूरा काम कर सकता है, अकेला बंदा 60 दिनों में, बी अकेला कर सकता है 50 दिनों में, और सी अकेला कर सकता है उस काम को 48 दिनों में, और डी कर सकता है कितने दिनों में? 60 दिनों में। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला? तो उनमें से कौन सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा? समझ में आ रहा है? कौन सबसे पहले उस कार्य को पूरा करेगा?
तो सबसे पहले पूरा जो कार्य करने वाला है, सबसे पहले जो काम कंप्लीट करने वाला है, वह कौन करेगा इसमें? तो उनमें से कौन सबसे पहले कार्य पूरा करेगा? तो मुझे बताओ, इसमें सबसे समय कम किसे लग रहा है? इसमें सबसे कम समय किसमें किसे लग रहा है उस काम को कंप्लीट करने में? इसे 60 दिन लग रहा है, इसे 50 दिन, इसे 48 दिन और इसे कितना दिन? 60 दिन। तो आपका जवाब होगा सी। आपका जवाब क्या होगा? सी। तो सी वह सी कौन है उस काम को पूरा जल्दी समाप्त कर देगा, यही तो पूछा है। तो उनमें से कौन सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा? तो पहले सबसे कम समय किसको लग रहा है उस काम करने में? तो सी को लग रहा है। तो आपका जो जवाब होगा, आपका जो जवाब होगा वह क्या होगा? सी होगा। आपका जो जवाब होगा वह क्या होगा? सी होगा। सबसे पहले काम को पूरा कौन करेगा? सी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो वह उस काम को पहले फिनिश कर देगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। अगर यहाँ पर आप एलसीएम वगैरह लोगे तो इतना तो आपको जाना नहीं, आपसे बस इतनी सी बातें पूछी है कि सबसे पहले काम कौन समाप्त करेगा? जिस बंदे को टाइम कम लग रहा है उस काम को करने में, वही उस काम को पहले कंप्लीट करेगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वह क्या है? ए है। क्या है इसमें? आपका ए है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अमृत कुशाल की अपेक्षा 2 गुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। मतलब 2 गुनी पेंटिंग करने की क्षमता, एफिशिएंसी दे रखा है क्वेश्चन में। कौन कौन है यहाँ पर? अमृत और कुशाल। यहाँ पर अमृत और कौन है? कुशाल है। अमृत कुशाल की अपेक्षा 2 गुनी, तो यहाँ पर अमृत जो है वो 2 गुना है इफिशियंसी में। ये इफिशियंसी आ गई साहब। फिर क्या बोला? दोनों मिलकर एक कार्य को जब साथ में काम करते हैं तो उनकी क्षमता को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हो? जोड़ते हो। तो यहाँ पर जब आप जोड़ोगे, यहाँ पर ये 6 क्या हो गया? देखो मैंने अभी बताया था कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू क्या होता है? इफिशियंसी। टाइम कितना दे रखा क्वेश्चन में? 6 दे रखा है। तो जब साथ में काम करेंगे तो दोनों की क्षमता जुड़ेगी ना, तो जोड़ने पर कितना आया? 3 आया। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। और इसी टोटल वर्क को कौन करना चाहता है बताओ? इसी टोटल वर्क को कौन करना चाहता है बताओ? तो आपको यह काम किससे करवाना है? कुशाल। कुशाल कुशाल का टाइम बताना है। अगर कुशाल का टाइम बताना है तो कुशाल की क्षमता से ही भाग लगाना पड़ेगा ना। कुशाल की क्षमता से ही भाग लगाना पड़ेगा। और आपको ये भी तो सिखाया है कि टोटल वर्क में जब भाग लगाओगे किससे? इफिशियंसी से, तो हमें क्या मिलता है? टाइम। क्या मिलता है? टाइम। तो यहां पर आ जाए कुशाल की इफिशियंसी, और कुशाल की इफिशियंसी कितनी है? 1। तो ये हो गई इफिशियंसी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? 18 दिन। 18 दिन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। इफिशियंसी क्वेश्चन में गिवन है, दे रखा है कि जो अमृत है वो कुशाल से कितना गुना है? 2 गुना है। तो रेशो हमारा क्या आएगा? 2 अनुपात कितना? 1 आएगा। और यहाँ पर टाइम दे रखा है, जब दोनों बंदे मिलकर काम करते हैं, जब साथ में काम करते हैं तो उनकी क्षमता को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, इफिशियंसी को ऐड कर देते हैं। तो 6 आपका टाइम है। इफिशियंसी कितनी यहाँ पर? 2 और 1 कितना? 3। जब टाइम का गुना एफिशिएंसी में करते हैं तो टोटल वर्क आता है, और उसी टोटल वर्क को जिस बंदे से करवाना है उस बंदे की क्षमता से क्या लगा दें? भाग। तो उसी का समय निकल कर आएगा। तो कुशाल का जो समय आ रहा है वह कितना आ रहा है? 18 दिन। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और लाइक करना ना भूले। अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइबर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक से एक काम का कितना परसेंट? 25%। एक से एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है, और y एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वह मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में क्या करते हैं? पूरा कर देते हैं। तो y उसी काम को अकेला कितने दिनों में कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर 25% सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो आप बच्चों से थोड़ा सा बड़े हो गए हैं तो आपको ही पता होगा ही होगा। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। तो मैं यहाँ पर x का 1/4, 1/4 भाग कितने दिनों में? 20 दिनों में। कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में? 80 दिनों में। पूरा काम कितने दिनों में? 80 दिनों में। कौन करेगा? बोलो जी, कौन करेगा? बोलो योद्धाओं, कौन करेगा?
एक्स करेगा ना। अगर उस काम का 1/4 भाग पूरा करने में एक्स अगर 20 दिन का समय लेता है तो पूरा काम करने में कितना समय लेगा? 80 दिन। तो 1 से 20 कटेगा 20 बार, तो 4 है बटे में, तो 4 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 में, तो 20 चौक कितना? 80। तो एक्स अकेला उस काम को करने में कितना समय लगेगा? बोलना पड़ेगा आपको भी, कितना लगेगा समय आपको? 80 दिन। इसी तरह y एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए कार्य, बचा हुआ कार्य सबको पता है, सबको पता है ना कि बचा हुआ कार्य कैसा आएगा? साथ में किसके साथ? x और y के साथ मिलकर। y जो है वो x के साथ शामिल हो जाता है, y जो है x के साथ शामिल हो जाता है और वो मिलकर बचे काम को 15 दिन में। बचा कितना? अगर 4 में से एक काम हो गया तो बचा कितना? 3/4। और यही 3/4 शेष काम है ना, इस शेष काम को कौन कर रहा है? दोनों मिलकर। कितने दिनों में? 15 दिनों में। कितने दिनों में? 15। तो ये 3 से 15 नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। कितनी बार? 5 बार। तो 4 पंजे कितना हो गया? ये 20। कितना आ गया? 20। तो एक्स अकेला उस काम को पूरा कर रहा है। एक बार वो लिख देता हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। एक्स अकेला उस काम को पूरा कर दे रहा है कितने दिनों में? 80 दिनों में। कितने दिनों में? 80 दिनों में। और दोनों जब बंदे मिल जाते हैं तो उस काम को फिनिश कर जाते हैं कितने दिनों में? 20 दिनों में। हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम, क्योंकि आपको वाई से उसी काम को अकेले करवाना है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था? आपको ये बोला था कि जिस बंदे से काम करवाना है उस बंदे की मुझे क्या चाहिए? इफिशियंसी चाहिए। अगर उस बंदे की इफिशियंसी आती है तो हमें उसी की क्षमता से डिवाइड लगा देंगे टोटल वर्क में, तो हमें क्या मिल जाएगा? मुस्कुराओ मत, क्या आएगा? टाइम आएगा। क्या आएगा? टाइम आएगा। यहां पर देखो एलसीएम कितना आया? 80 आया। आया ना? कितना आया? 80 आया। यहां पर कितना आया? 1 आया। यहां पर कितना आया? 4 आया। आया ना? 4। 80 से 80 में जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1। 20 में जब 80 से भाग लगाओ तो कितना आएगा? 4। तो एक की क्षमता कितनी आई यहां पर? 1। और यहां पर कितना आएगा? 3। 3 और 1 कितना? 4। तो y की क्षमता कितनी आ गई साहब? 3 आई। कितनी आई? 3। हमें काम किससे करवाना है? y से। और y से अगर काम करवाना है, y से अगर काम करवाना या y का समय बताना है तो टोटल वर्क 80 में हमें भाग लगाना होगा किससे? 3 से। तो जैसे आपने भाग लगाया, 3 दूनी कितना? 6। 20 बता। 3 छंग 18, फिर 2 बचा, और फिर बटा में कितना आया? 3 आया। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या होगा? 26 सही 2/3। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सारी बातें जो सिखा रहा हूं अच्छे समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर बोला है कि पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। टाइम दे रखा है साहब, क्या दे रखा है यहाँ पर? टाइम। और एक बात ध्यान रहे, टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूं, जैसे मैं यहाँ पर बोलूं कि दो बंदे हैं एक्स और क्या है? वाई। उनके अगर टाइम का रेशो मान लो क्या है? ए अनुपात क्या है? बी। तो उनके इफिशियंसी का रेशो क्या होगा? बी अनुपात क्या होगा? ए। एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैं इसका ए अनुपात बी को अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि 1/a और यहां पर 1 क्या? बी। अनुपात है, अनुपात दे रखा है बटे के फॉर्म में, तो यहां पर जो तिर्यक गुणा करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? बी अनुपात ए। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि अगर आपको आपकी क्षमता अगर ज्यादा है तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा, और क्षमता अगर कम है तो समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा? घटेगा। घटेगा, ठीक है, उसका कम होगा। देखो यहां पर कितने बंदे क्वेश्चन में? पी और क्या है? क्यू है। पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। जो पी है क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, क्यू लेता है। तो टाइम की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो P है Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अगर यहाँ पर 100 माना तो यहाँ पर कितना? 150। तो मुझे यह बताओ यहाँ पर इन टाइम का रेशो क्या आएगा? 3:2। तो इफिशियंसी का रेशो क्या आ जाएगा आपका? बताओ इफिशियंसी का रेशो कितना आएगा? इफिशियंसी का रेशो आ जाएगा आपके पास 2:3। कितना आ जाएगा? 2:3। इफिशियंसी आ गई ना? तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा।
यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे 18 दिनों तक जब काम करेंगे दोनों बंदे, तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग तो करेंगे। तो हमें क्षमता चाहिए ना क्वेश्चन में, हमें उनकी इफिशियंसी चाहिए। और आपको टाइम और इफिशियंसी के बारे में संबंध पता है, क्या है, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं? उल्टे होते हैं, विलोम होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इफिशियंसी कितनी आ गई साहब? 2 अनुपात कितनी आ गई? 3 आ गई। कितनी आ गई? 2 अनुपात 3 आ गई। अब मुझे बताओ टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, टाइम कितना दे रखा है? 18। ये 18 टाइम हो गया। और 18 दिन तक काम कौन करते हैं? दोनों करते हैं। तो दोनों की क्षमता को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने पर कितना आया? 5। तो टाइम का गुना जब इफिशियंसी में करते हैं तो क्या आता है? टोटल वर्क आता है। और इसी टोटल वर्क को हमें किससे करवाना है? बोलो, बोलना पड़ेगा आपको भी, तभी मजा आएगा। क्यू को, क्यू से ना। तो क्यू की क्षमता हमारे पास क्या है? हमें क्यू का अगर टाइम चाहिए तो क्यू की क्षमता से ही तो भाग लगाना पड़ेगा। और क्यू की क्षमता हमारे पास क्या है बताएं? तो क्यू की क्षमता हमारे पास कितनी है? 3 है। और जब टोटल वर्क में भाग लगाते हैं इफिशियंसी से तो हमें क्या मिलता है? टाइम। हाँ या ना? क्या मिलता है? टाइम। तो 3 से कटेगा 18 कितनी बार? 6 बार। कटा 6 बार। और जैसे ही 6 गुना 5 करोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा? 30। 30 दिन में उस काम को हम क्या कर जाएंगे? पूरा कर जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये सेशन बहुत आपको पसंद आ रहा होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया, फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो उसे लाइक भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही मजेदार है, बना के बताओ। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 32 दिन बोला है। ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 32 दिन में करता है। 32 दिन में करता है। 32 दिन में पूरा कर सकती है। जबकि बी के साथ मिलकर वह उसी कार्य को कितने दिन में? 24। बी के साथ मिलकर कौन? ए। 24 बोला, ध्यान दीजिएगा। यहां जल्दबाजी में गलत मत कर देना, ये लाइन ध्यान से पढ़ना। जबकि बी के साथ मिलकर वह उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में? 64, 64, हाँ या ना? 64 दिनों में पूरा कर सकती है। तो बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम क्या लेंगे? LCM। 32 और 64 का एलसीएम तो कितना आया? 64। 32 दूनी 64, 32 के टेबल में 64 आता है। मैंने आपको क्या सिखाया? अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या अगर पूरी पूरी कट जाती है, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो बड़ा नंबर ही हमारा क्या होता है? LCM, लघुत्तम, ठीक है। और यहाँ पर 64 के बाद आपके पास एक नंबर और कौन सा दिखाई दे रहा है? 24 दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया ना? तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा? इसको कैंसिल करूंगा किससे? 8 से। ये कितनी बार? 8 बार। और ये कितनी बार? 3 बार। जब मैं इसका गुणा करूंगा तो गुणा करने पर मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर 3 चौक कितना? 12 और 18 और ये कितना? 19। 192 क्या हो जाएगा इसका? LCM। लगाना पड़ेगा भाग। इससे 32 से कटेगा 192, कितनी बार? 6 बार। 6 दूनी 12, 18 और 1 19। इसी तरह यहाँ पर अगर 24 में गुणा लगा रहे हैं, 24 से अगर भाग लगा रहे किसमें? 192 में, 192 में, तो यहाँ पर ये कट जाए कितनी बार? 8 बार, क्योंकि 8 चौक 32 का 2, 8 दूनी 16 और 3 कितना? 19। और यहाँ पर 4 दूनी 8 4 12, ये होगा कितनी बार? 3 बार। अब देखो एक ही क्षमता आपके पास क्या आ गई? एक ही क्षमता आपको पता है, बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा योद्धाओं, बोलना पड़ेगा। कितना? 6। एक की क्षमता कितनी? 6। और दोनों की क्षमता कितनी? 8। और सी की क्षमता कितनी? 3। आपको किससे काम करवाना है? बी और सी से। तो हमें बी की भी क्षमता चाहिए और सी की भी चाहिए। अब देखो ए की क्षमता कितनी है? 6। तो 6 में क्या जोड़ो कि 8 आ जाए? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। 2 किसकी क्षमता हो गई? 2 किसकी क्षमता हो गई? बी की हो गई ना। हमें काम करवाना है किससे? बी और सी से। अगर दोनों से करवाना है तो दोनों की क्षमता चाहिए ना। तो दोनों की क्षमता से हम डिवाइड करेंगे जोड़कर। टोटल वर्क कितना आपके पास? 192। और काम करवाना किससे? बी और सी एक साथ। बी की क्षमता कितनी है? 2 है। और सी की क्षमता कितनी है? 3 है। तो जोड़ने पर कितना यहाँ पर? 5 है। जोड़ने पर कितना आया?
जोड़ने पर कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब यहां पर भाग लगाओगे, 5 दिया कितना होगा, 15, 15 ना, कितना बचा 4, 40, 5 अठे कितना होगा, 38 हो गया। ठीक है, फिर कितना बचा रिमाइंडर आपके पास, रिमाइंडर बचा फिर आपके पास कितना, 2 और बटे में कितना 5, कितना आया 2 और 5। तो यहां पर देखो एक बार, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो यहां भी देख लो, 192 है और यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, भाग कितनी बार, 3 बार, ये 15 हुआ, यहाँ पर 4, यहाँ 2, ये 40 हुआ। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 38 सही 2/5 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है वह कितना है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह कितना है, 38 सही 2/5। तो उम्मीद कर रहा हूं एक बार फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगले भी क्वेश्चन जो आने वाले हैं तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, और अगर आपको आता है तो बनाकर एक बार दिखाएं। अगला क्वेश्चन दिखाएं, अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर अगला है वो देखिए, यहां पर बोला ए और बी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी और सी 33.5 है। पॉइंट में आया है, मामला पॉइंट का है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए साहब। जबकि सी और ए उसी कार्य को एक साथ कितने दिनों में, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपसे पूछा ए बी सी प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते। आओ देखते हैं योद्धाओं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा और सबका ध्यान बोर्ड पर ही होना चाहिए। ए और बी, ए और बी कितना समय बोला है, ए और बी कितना समय बोला है, 50 दिन। अगर मैं बी और सी की बात करूं, बी और सी 37.5, समझ रहे हो आप, 37.5, 37.5। हम पॉइंट में ना जाकर हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 75 का आधा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। 75 का आधा कितना होता है, 75 का आधा कितना होता है, 37.5 ही होता है ना, होता है नहीं होता, होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर 75 बटा कितना 2 लिख दिया मैंने, और लास्ट में कौन है, लास्ट में सी और ए है, कौन है, सी और ए। कितना समय बोला है, तो यहाँ बोला है कितना, 30 बोला है, कितना बोला है 30। अब हम इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम, और जो एलसीएम होगा वही आपका क्या होगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब 50 और मैं 30 की अगर बात करूं तो इसका जो एलसीएम होगा वह कितना होगा, 1500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 150 होगा, कितना होगा 150। तो 30 और 50 का जो एलसीएम है वो कितना हुआ 150। एक नंबर और बचा है 75, तो 75 और 75 का डबल है, हाँ या ना, डबल है। तो इन सभी का जो एलसीएम आएगा वह कितना आएगा, 150। 150 में जब भाग लगाओगे 50 से तो कितना आएगा 3। 75 का डबल कितना है, 75 का डबल 150 ना, तो 2 दूनी कितना 4, यहाँ पर कितनी बार 5। तो ये सब उनकी क्या आ गई साहब, इफिशिएंसी आ गई। और इफिशिएंसी किसकी है, समझ में आ रहा है, बहुत ही गजब तरीके से समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। इधर देखो सभी लोगों का ध्यान बोर्ड पर। तो यहाँ पर आपको काम करवाना है तीनों से इंडिविजुअली, व्यक्तिगत करवाना है, अलग अलग बंदों से काम करवाना है। जब अलग अलग बंदों से काम करवाना है तो अलग अलग क्षमता भी तो चाहिए, हाँ या ना, अलग अलग उनकी इफिशियंसी भी तो चाहिए। अगर हम ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, एक का अगर आंसर आ गया तो वही उस पर राइट कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी हम तीनों एक साथ निकाल कर दिखाएंगे आपको। तो देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर 3 4 5 जो इफिशियंसी वो दो दो लोगों की है, लेकिन हमें इफिशियंसी बताना है, एक एक लोगों का पता होना चाहिए। कितने लोगों का, एक एक लोगों का इफिशियंसी पता होना चाहिए। तो देखो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी वेरिएबल को प्लस करना होगा। जैसे ही प्लस करोगे तो 2a 2b और 2c, तो यहां से 2 क्या निकल गया कॉमन, समझ में आ रहा है, जोड़ा है तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना आएगा, इफिशियंसी को जोड़ना पड़ेगा। तो 5 4 9 और 3 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12 हो गया। तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो a धन b धन c 2 कॉमन निकल गया, जोड़ने पर कितना 12, 2 से 12 घटा कितनी बार 6, तो ये 6 क्या है, इफिशियंसी किसकी, तीनों की। अगर मैं a और b में से 3 घटा दूं तो कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, कौन आ जाएगा सी। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, सी की क्षमता 3 आ जाएगी, सी की क्षमता कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। देखो यहां पर अगर मैं यहां पर अगर मैं बी और सी की जगह क्या रख दूं, सॉरी अगर मैं यहां पर ए और बी की जगह क्या रख दूं, 3 रख दूं इफिशियंसी में, तो यहां पर सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी बताओ,
3 आ जाएगी, ये सी की इफिशियंसी आ गई। इसी तरह बी और सी की जगह में क्या रख दूं 4, बी और सी की जगह अगर मैं क्या रख दूं 4, तो यहां पर a धन 4 a प्लस 4 बराबर कितना 6, तो a का कितना आएगा आपके पास 2, ये इफिशियंसी आ गई इसकी। इसी तरह अगर यहाँ पर c और a की जगह रख दो मैं 5, c और a की जगह, तो कौन मिलेगा आपको यहाँ से b मिलेगा, कितना रखा 5 बराबर कितना 6, तो b का जो इफिशियंसी आएगा वह क्या आएगा 1 आएगा। अब मुझे बताओ ए की इफिशियंसी आ गई, बी की भी आ गई और किसकी आ गई सी की भी आ गई, ए की भी आ गई, बी की भी आ गई और सी की भी आ गई ना। देखो अब ध्यान से, अगर ए से काम करवाना अकेले तो ए की क्षमता से भाग लगाओगे, तो जब 150 में भाग लगाओगे 2 से तो कितना आएगा बोलना पड़ेगा कितना आया 75 आया, कितना आया 75। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह कितना है फोर्थ वाला 75, 150 और कितना 50, क्योंकि 2 से भाग लगाओगे ए की क्षमता से तो 75 आएगा। फिर अगर बी की क्षमता 1 है, 1 से भाग लगाओगे तो 150 आएगा, और सी से लगाओगे तो 150 में जब 3 से भाग लगाओगे कितना आएगा 50 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दशमलव वाला क्वेश्चन बहुत ही गजब तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आपको हम ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पर ये अकेला एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है 30 दिनों में कर सकता है, और वह 6 दिनों तक कार्य करता है, और फिर बी उसे 24 दिन में क्या करता है पूरा करता है। कितने दिन में करता है 24 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको देखना है कि एक ऐसा कुछ काम बोला है कि अगर ए अकेला करता रहता ना दोस्तों, ए अगर अकेला काम करता रहता तो उस काम को पूरा कर जाता कितने दिनों में 30 दिनों में। कितने दिनों में 30 दिनों में। वह 6 दिन तक उस कार्य को करता और फिर वह बी उसे 24 दिन में पूरा कर सकता, और फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता। अगर अगर ए अकेला काम करता ना तो उस काम को फिनिश कर जाता कौन ए कितने दिनों में 30 दिनों में। कितने दिनों में 30 दिनों में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, काम तो कर सकता था ए अकेला, लेकिन काम हुआ पहले 6 दिन करा, किसने किया ए ने किया। किसने किया ए ने किया। कितने दिन 6 दिन। और जो भी काम फिर बाकी था ना वो किसने किया बी ने किया। किसने किया बी ने किया। कितने दिन में 24 दिन में बी ने किया। कितने दिन में 24। काम तो इतना ही है, काम तो सेम है। काम कैसा है यहाँ पर बराबर है। जो काम ए अकेला 30 दिन में कर सकता था वही काम हुआ तो सही लेकिन टुकड़ों में हुआ। ए ने किया पहले 6 दिन और फिर बाद में कौन आया बी, और बी ने उस काम को कंप्लीट कर दिया लास्ट में कितने दिनों में 24 दिनों में। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं जो अभी आप देख पाओगे यहाँ पर देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कितना 30A बराबर 6A प्लस 24B। जो काम ये कर सकता है इतने दिनों में वही काम ये कर रहे हैं ना, उतना ही काम है, और काम के साथ दोनों तरफ बराबर बराबर है। तो ये 30 क्या है टाइम है, और ए क्या है मान ली उसकी क्षमता है। तो टाइम का गुना जब हम क्षमता में करते हैं तो टोटल वर्क ही तो आता है। क्या आता है टोटल वर्क। अब हम यहां से क्या निकालेंगे इन दोनों की इफिशिएंसी। तो ये सब इधर आया 30 में से 6 घटाओगे तो कितना आया 24, और यहां पर भी कितना आया 24 भी। 24 से 24 कटा कितना आया। तो ये दोनों की क्या आ गई इफिशिएंसी कितना आ गई 1/1, 1:1 आ गई। अगर 1 का मान यहां रखूंगा तो 30 होगा, यहां भी अगर 1 का मान रखूंगा तो 6, और बी का मान 24, 24 और 6 कितना 30। मैंने क्या बोला था टोटल वर्क दोनों में कैसा है समान, काम दोनों ही कैसे हो रहे हैं बराबर बराबर हो रहे हैं। अगर ए करता तो वह काम पूरा हो जाता कितने दिनों में, कितने दिनों में बोलना पड़ेगा 30 दिनों में। और अगर 30 दिनों में हो जाता ना, लेकिन काम ऐसा हुआ क्या नहीं हुआ। काम तो हुआ लेकिन 6 दिन तक ही किया किसने ए ने, और बाकी का जो भी काम था वो बी कर दिया साहब, बी ने कर दिया। किसने कर दिया पड़ोसी कोई बोलो किसने कर दिया बी ने भी कर दिया। और कितने दिनों में 24 दिनों में। तो इस प्रकार काम में इफिशिएंसी आपके पास आ गई है 1, और यहां पर कितना 1। इस ए का मान अगर हम यहां रखें तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा कितना 60। और यही टोटल वर्क किससे करवाना आपको दोनों से करवाना है। किससे करवाना है दोनों से। जब दोनों से करवाओगे, दोनों से जब साथ में काम करवाओगे तो दोनों की क्षमता नहीं जोड़ोगे, जोड़ना पड़ेगी।
टोटल वर्क हमारे पास कितना है 30 है, और इफिशियंसी कितनी है 2 है, तो 2 से 30 कितनी बार 15 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर कितना है 15 दिन। दो दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर चाहो तो इसे कर लीजिए 25 कर लीजिए, तो इसे हम राइट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह कितना है 15 दिन। क्लियर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह कितना है 15 दिन। तो उम्मीद करता हूँ ये भी टाइप एग्जाम में अब ये वाला पैटर्न शुरू हो रहा है, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूं आपको, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूं। अब यहाँ पर पैसे बांटने की बात हो गई, रुपए बांटने की बात हो रही है। जब भी रुपए बांटने की बात हो ना, तो हम हमेशा जो है रुपए कैसे बांटेंगे, रुपए जो बांटते हैं वो कैसे बांटते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है जो मजदूरी है, जो मजदूरी को हम बांटेंगे, जो वेजेस होगा, वेजेस क्या होती है समानुपाती में होती है किसके इफिशियंसी के, इफिशियंसी के। वेजेस मतलब मजदूरी, और इफिशियंसी आपका क्या होगा क्षमता। समानुपातिक होती है, कैसे होती है समान अनुपात में होती है, मतलब जो इफिशियंसी का रेशियो आएगा उसी रेशियो में आपकी मजदूरी बटने वाली है। जैसे अगर मैं यहाँ पर W1 रेशियो W2 बराबर यहाँ लिख दूं E1 रेशियो क्या E2, जो इफिशियंसी का रेशियो आएगा उसी रेशियो में क्या बटेगी मजदूरी। मतलब कैसे होते हैं एक दूसरे के समानुपातिक, समान अनुपात में होते हैं। जो रेशियो इफिशियंसी का होता है वही रेशियो वेजेस मजदूरी का होता है। तो अगर हम इफिशियंसी का रेशियो निकाल ले इस टाइप के क्वेश्चनों में, तो हम उसी रेशियो से मजदूरी को बांट सकते हैं। बात समझ में आ रही ना कि नहीं आ रही? आना चाहिए, अगर नहीं भी आ रही तो देखो ध्यान से देखो। यहाँ पर ए के लिए कितना समय बोला है, ए के लिए समय बोला है कितना 10 दिन बोला है, और बी उस कार्य को कितने दिन में 15 दिन का बोला है। वेरी गुड, 15 दिन का बोला है। फिर जब साथ में कार्य करते हैं तो 48 रुपये हाथ में लेते हैं, उस कार्य को 48 रुपये में हाथ में लेते हैं। यह सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में, जब सी आता ना तो तीनों की मदद से वह काम पूरा हो जाता है। कितने दिनों में बोलना पड़ेगा, कितने दिनों में 5 दिनों में। क्या हम इसका एलसीएम लेंगे? बिल्कुल लेंगे, लेना ही पड़ेगा एलसीएम, तभी तो मजा आएगा क्वेश्चन को हल करने का। 10 15 5 का एलसीएम कितना आया 30, यहाँ पर कितना 3, यहाँ 2 और यहाँ पर कितना 6 आया साहब, कितना आया 6 आया। अब देखो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर 3 2 और यहाँ पर 1, 3 2 5 और 1 कितना 6। तो इसी इफिशियंसी 6 इफिशियंसी किसकी है तीनों की। तो मैंने अभी क्या समझाया थोड़ी देर पहले, जो मजदूरी बटेगी ना वो क्षमता के अकॉर्डिंग बटेगी, क्योंकि ये वेजेस और इफिशियंसी एक दूसरे के समानुपातिक होते हैं, समान अनुपात में बढ़ते हैं, समान अनुपात में बढ़ते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना है अमाउंट आपके पास 4800 है। ये 4800 बटेगा किसमें तीनों में, क्योंकि तीनों काम कर रहे हैं 6 में बटेगा। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, आपको बताना है सी, सी कितना है 1, 6 से कटा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा 800। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको मजदूरी वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर ए एक कार्य को कितने दिन का बोला है, ए एक कार्य का क्वेश्चन में बोला है, ए एक कार्य का क्या बोला है देखना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ए एक कार्य का 2/5 भाग कितने दिनों में, 1 से डी बोल दिया यहाँ पर। तो पूरा काम तो कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलना पड़ेगा मित्रों, बोलना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 5x बटा कितना 2 दिन, 5x बटा 2 दिन। 5x बटा 2 दिन ये किसके लिए समय है, ए के लिए। ध्यान रखना ए एक कार्य का 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में, पूरा काम कितने दिनों में 5x बटा 2 दिनों में। अगर पूरा काम अगर आपसे पूछो ना मैं कि पूरा काम ए अकेला
उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो कितने दिनों में, 5x बटा 2 दिनों में। फिर क्या बोला है, इसके बाद वह b को बुलाता है और वह एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को पूरा कर रहे हैं साहब। कौन सा काम, शेष काम। अब 2/5 काम तो हो गया, तो बचा कौन सा काम, 3/5। तो ये 3/5 काम कौन करते हैं, दोनों मिलकर। ये 3/5 लिखा, कितने दिनों में, 6 दिनों में। 3 से 6 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कितनी बार, 2 बार। तो ये कितना आया, 10 दिन। कितना आया, 10 दिन। और यदि बी अकेला 100/6 दिन लेता, 100/6 मतलब 50/3 लिख सकता हूं क्या मैं, बोलना पड़ेगा। 100/6 मतलब 50/3 लिख सकता हूं। तो मैं इसे यहां पर लिख दिया 100/3 को 50/3। किसके लिए है ये, बी के लिए। किसके लिए है ये बी के लिए हो गया। बी के लिए कितना समय हो गया साहब, बी के लिए हो गया, बी के लिए जो समय है इधर देखा तो एक बार फिर से, ए प्लस बी के लिए समय कितना है, अगर वो अकेला काम करते हैं दोनों मिलकर, अकेले क्या दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो उस काम को फिनिश कर जाएंगे कितने दिनों में, 10 दिनों में। कितने दिनों में, 10 दिनों में। और अगर बी की बात करूं अकेले की, तो बी का कितना बोला है, 100/6 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 10 और 100 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना है यहाँ पर, 100 आया। कितना आया, 100 आया। यहाँ कितनी बार, 10। यहाँ पर कितनी बार, 6। कितना आया, 6। तो 10 क्षमता किसकी है, दोनों की। और 6 क्षमता किसकी दिखाई दे रही है आपको, 6 क्षमता किसकी दिखाई दे रही है, इसकी है। तो यहाँ 6, तो यहाँ पर कितना, 4। हमें बताना है क्या, एक्स का मान बताओ। किसका मान बताओ, एक्स का मान बताओ। एक्स का मान बताना है। तो एक्स का मान बताने के लिए एक्स दिनों में करता है, कितने दिनों में करता है, एक्स दिनों में करता है। 2/5 भाग एक्स दिनों में पूरा करता है। तो एक्स का मान जानना है, तो यहां पर एक्स का अगर मान जानना है तो यहां पर आपके पास बी की क्षमता कितनी आ गई है, बी की क्षमता 6 है, ए की क्षमता कितनी है, 4 है। तो अगर ए का समय चाहिए तो कितना है यहाँ पर, 25। कितना आया, 25। अगर ए अकेला उस काम को अगर पूरा करना चाहेगा तो वह कर सकता है कितने दिनों में, 25 दिनों में। कितने दिनों में, 25 दिनों में। 25 दिनों में, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये काम किसका है, ए का है, और ये भी काम किसका है, ए का है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो देखो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूं, 5x बटे में कितना, 2 बराबर कितना, 25। एक्स पूछा है ना, ये 5x/2 दिन कौन लेता है, ए लेता है। और 25 दिन में कौन लेता है, ए लेता है। तो ए का समय ए के बराबर नहीं लिख सकता क्या, मैं लिख सकता हूं। तो 5 से 25 कटा कितनी बार, 5 बार। 5 गुना 2 करोगे तो कितना आया, 10। और आपसे क्या पूछा था, एक्स का मान मित्रों, क्या पूछा था, एक्स का मान पूछा था। और एक्स का मान आपके पास कितना आया, 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह कितना आएगा, 10 आया। कितना आया, 10 आया, 10 आया। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे आपको लाइक करना है। और अगर पहली बार वीडियो इसको देख रहे हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही रखें। जय हिंद, जय भारत।